देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्राइम टाइम शो आर पार। क्या दिल्ली से लेकर दुमका तक जो घटना हुई उसे सामान्य घटना माना जा सकता है? आज इन दोनों घटनाओं का मैं सबसे जरूरी, बेहद जरूरी संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं, क्योंकि आज आर पार में मैं वो खुलासा करने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दिल्ली में मात्र 16 साल की एक लड़की को अमानत अली और उसके साथी मिलकर गोली मार देते हैं। वजह सिर्फ यह है कि यह लड़की अमानत अली से बात नहीं कर रही थी। खबर यह भी है कि अमानत अली ने सोशल मीडिया पर हिंदू नाम से फर्जी आईडी बनाई हुई थी। इससे पहले झारखंड के दुमका में भी एक नाबालिग लड़की को पेट्रोल से जलाकर मार डाला गया। दुमका का दरिंदा शाहरुख हुसैन भी लड़की से एक तरफा प्यार ही करता था। सवाल यह है, क्या दोनों घटनाएं महज संयोग है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि दुमका का दरिंदा शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है और उस गिरफ्त में आने के बाद ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने किसी मिशन को संपूर्ण तरीके से हासिल कर लिया हो। सवाल है कि क्या भारत में कोई बहुत बड़ा मिशन चल रहा है? आज आर पार में मैं इसका बहुत बड़ा एक्सपोजे खुलासा करने वाला हूं। तो आज इसी खुलासे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गली गली कितने अमानत अली? आज आर पार में यह चर्चा, यह विश्लेषण, यह खुलासा देश की आंखें खोलेगा, क्योंकि जो खुलासा आज मैं आर पार में करूंगा वो बेहद महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। इसलिए अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो अगले 1 घंटे के लिए उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आज की यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा अनुरोध है, निवेदन है, आज की यह चर्चा जरूर जरूर देखिए। एक तरफ दुमका का दरिंदा शाहरुख और दूसरी ओर दिल्ली का दरिंदा अमानत अली। शहर दो, लेकिन इन दरिंदों की सोच एक जैसी निकली। एक तरफा प्यार में हैवान बन चुके शाहरुख ने दुमका की बेटी को पेट्रोल से जलाकर मार डाला। अमानत अली ने भी दिन दहाड़े दिल्ली की बेटी को गोली मार दी, जिस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंडशिप हुई बच्चे की, जो कि किसी फेक आईडी से बना हुआ था। जैसे स्कूल जा रही है बच्ची मेरी, तो उसके पीछे 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 बाइक से जाना। बेटी ने मना किया फ्रेंडशिप के लिए, इसीलिए तो गोली लगी। अगर वो फ्रेंडशिप करती तो क्या दिक्कत था, फिर तो गोली क्यों मारता? मुझे अभी भी पता चला शायद जो हमारी बच्ची है वो जिंदा है, और ये बहुत खुशी की बात है। उसको जो भी बेस्ट इलाज है हम उसका बेस्ट इलाज कराएंगे, और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ घटना का नहीं, सवाल पैटर्न का है। दुमका कांड में शाहरुख हुसैन के लिए पेट्रोल का इंतजाम करने वाले उसके जिगरी यार नईम खान को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। नईम के मोबाइल से बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला के वीडियो मिलने की भी बात सामने आई है। यह आतंकी संगठन गैर इस्लामी लड़कियों से निकाह कर बच्चा पैदा करने और उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए उकसाता है। तो सवाल है कि दिल्ली से लेकर दुमका तक जो कुछ हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गली गली कितने अमानत अली? और अब वक्त हो चला है आर पार के बड़े एक्सपोजे का। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं एक बड़ा एक्सपोजे। आइए आपको मैं बताता हूं कि यह कट्टरता का सीक्रेट मिशन क्या है। दुमका का दरिंदा शाहरुख हुसैन, दिल्ली का दरिंदा अमानत अली। लेकिन इन दोनों ने घटना एक जैसी करी। लेकिन जब दुमके के दरिंगे की जांच हुई तो जांच में सामने क्या आता है? शाहरुख हुसैन का मददगार नईम खान। अब नईम खान पर मैं जाता हूं। नईम खान के मोबाइल से अंसार उल बांग्ला का वीडियो मिला है। अब आप मुझसे पूछेंगे, ये अंसार उल बांग्ला कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? मैं आपको बताता हूं कि यह अंसार उल बांग्ला क्या है। बांग्लादेशी आतंकी संगठन है अंसार उल बांग्ला, और इसका काम क्या है? लोगों को मारना काम नहीं है इस आतंकी संगठन का।
लोगों बम फोड़ना भी काम नहीं है, लेकिन इनका काम यह है, अंसारुल बांग्ला का काम यह है, इनका मिशन यह है कि गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कराना। यह वो संगठन है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खुलासे को आज कर रहा हूं आर पार के अंदर। व्यूअर्स, इसीलिए मैंने बोला था आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए यह कार्यक्रम आज बहुत महत्वपूर्ण है। और दोषी वो भी है जो इन लोगों को गाए बगाए कवर फायर देते हैं कि प्यार में पहरा क्यों। प्यार में बिल्कुल पहरा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार में शाहरुख भी नहीं होना चाहिए, प्यार में अमानत अली भी नहीं होना चाहिए, जो प्यार के नाम पर, लव अफेयर के नाम पर, एक तरफा प्यार के नाम पर एक सीक्रेट मिशन में काम कर रहे हैं। क्या यह सवाल जरूर खड़ा होगा। अंसारुल बांग्ला का मिशन लड़कियों का से शादी करके धर्म परिवर्तन कराना है, तो बड़ा सवाल भी यही है, क्या दिल्ली से दुमका तक जो कुछ हुआ है वो एक बड़ी साजिश का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। आज आर पार में हम इसका विश्लेषण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक गुरु हैं। सूरजपाल सिंह अम्मू मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनका अभिनंदन है। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे स्वामी दीपांकर। मेरे साथ वारिस पठान इस चर्चा में जुड़े, प्रवक्ता AIMIM के, उनका अभिनंदन है। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर संगीत राजी जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले अजीज खान, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। दिल्ली से दुमका तक एक ही मोटर सस्पेंडी दिख रही है। क्या आपको लगता है यह प्लान्ड आतंकी कार्रवाई है? फोन कटा हुआ है, लगता है फोन उनके साथ कट गया है। वारिस पठान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। वारिस पठान, क्या आपको लगता है दिल्ली से दुमका तक एक प्लान्ड आतंकी कार्रवाई है ये, जिस तरह से अंसारुल बांग्ला का नाम आ रहा है? देखिए अमीश भाई, जिसने भी दुमका के अंदर ये एक दर्दनाक साजिश को अंजाम दिया, कत्ल किया हमारी बहन अंकिता का, तो उसकी तो जितनी निंदा करो कम है। मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और जो भी ये लड़का है शाहरुख या उसका दोस्त, उनके खिलाफ सख्त सेक्शन लगा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका केस चलाना चाहिए और जल्द से जल्द इतनी कड़क सजा देनी चाहिए ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए, आगे से कोई इस तरह की घटना को अंजाम न दे। ये बहुत गलत है। मैं इनको इंसान नहीं बोलता, दरिंदे बोलता हूं। चाहे शायद फिर दिल्ली के अंदर किसी ने किसी के ऊपर गोली चलाई, तो ये भी गलत है। इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात से प्राथमिक रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये लोग दरिंदे हैं और इनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनको डिफेंड नहीं किया जा रहा। प्रॉब्लम ये है कि इस विचारधारा को डिफेंड क्यों किया जाता है। जब कहा जाता है लव जिहाद होता है, उसको कहा जाता है ये बीजेपी का एजेंडा है। इस देश के बड़े बड़े सोशलाइट्स कहते हैं ये तो बीजेपी का एजेंडा है। बड़े बड़े नेता कहते हैं बीजेपी का एजेंडा है। लव जिहाद जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अंसारुल बांग्ला उसी लव जिहाद को आतंकी मिशन बना के कामकाज कर रहा है। कवर फायर जो लव जिहाद को देते हैं वही सबसे बड़ी समस्या मिशन कर रहा है। सुनो नहीं अमीश भाई, ये बढ़ता क्यों मैं आपको बताता हूं ना, कि जब अभी आप देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चले जाएगी। मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूं, बहुत दूर तक लेके जाइए आपके सामने। आज आप जितनी दूर तक लेके जा सकते हैं लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सरहद तक भी मत रुकेगा। मैं आपको दिल्ली से सरहद पार से हो रहा है। नहीं, मैं आपको दिल्ली से गुजरात तक सिर्फ लाऊंगा अमीश भाई, ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो भी इस देश की नागरिक है, आपकी हमारी बहन है। उसके साथ 11 लोगों ने, मैं दरिंदा कहूंगा उनको भी, उन्होंने उसका बलात्कार किया। पड़ोसी थे, उनको काका चाचा भाई बुलाती थी। उसकी माँ का रेप किया, उसको मार दिया। उसकी बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल कर दिया। उसकी 3 बरस की बच्ची, अमीश भाई 3 बरस की बच्ची को उठाकर सर मारा उसका पत्थर पे, उसको मार दिया। टन बाय टन उसका रेप किया। 20 साल बिल्किस बानो केस लड़ी और उसके बाद देखिए सजा हो जाती है। मुंबई का उच्च न्यायालय बिल्किस बानो पर मैंने चर्चा करी, आप उस चर्चा में आते हैं। बिल्किस बानो पे मैंने चर्चा करी, आप उसमें आते हैं। आप कह रहे हैं बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला जो करने की भारत के अंदर कोशिश कर रहा है, उसको आप बिल्किस बानो के साथ जोड़ते हैं। यही कवर फायर है सर, यही कवर फायर है। बिल्किस बानो के ऊपर बहुत चर्चा हुई पिछले 20 साल में, बहुत चर्चा हुई। लेकिन अब कुछ चर्चा
बढ़ावा देता है। अंकिता पे कर लेते हैं, कुछ चर्चा नैना पे कर लेते हैं। बढ़ावा प्रॉब्लम क्यों मिलता ये है? है इसकी वजह हम से बिल्किस बढ़ावा बानो पे मिलता चर्चा है। करना चाहते हैं, लेकिन अंकिता और नैना पर चर्चा नहीं करना चाहते। दिन दिहाड़े पेट्रोल डाल के सुबह 4 बजे जला दिया गया, लेकिन कहते हैं हम उस हैवानियत। लेकिन देखिए वारिस जी, आपको सुनना पड़ेगा, सुनना इसलिए मैं पड़ेगा तो अमिश भाई क्योंकि निंदा कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं ना, जो भी इसमें मुब्तला है, जो भी आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। बिल्किस बानो पर आपने बात करनी है, ऐसा नहीं बिल्किस होना बानो चाहिए। पे आप बात करिए जब बिल्किस बानो का मुद्दा आएगा, लेकिन इस समय जो मुद्दा है वो अंकिता का मुद्दा है। यही कवर फायर होता है। दिस इज द कवर फायर। अंकिता क्यों आप क्यों नहीं कह रहे अंसारुल बांग्ला के बारे में? अमीश भाई, ये देश का, सुनिए, देश का एक नागरिक वारिस पठान आपके चैनल पे बैठ के, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, उनके सामने मैं बोल रहा हूं, जिसने भी अंकिता के साथ शाहरुख या उसका दोस्त ने इस तरह की घटना किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से मिले। मैं तो मांग कर रहा हूं स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला जाए और उनको ऐसी सजा मिले कि पूरा देश देखे, ताकि आगे से कोई दरिंदा इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की हिम्मत भी ना करे अमीश भाई। और जो भी एक संगठन इस तरह का बना रहा है, उस संगठन को इमीडिएटली रोकना चाहिए। सरकार कैसे रोकेंगे? जब लव जिहाद पे कानून बनता है इस देश के अंदर तो विरोध में आप खड़े होते हैं। जब लव जिहाद के पे कानून बनता है तो देश में आप खड़े होते हैं। प्यार पे पहरा लगाया जा रहा है। बताइए, ये शाहरुख का प्यार था, आतंकवादियों को समर्थन करता है? ये अमानत अली का प्यार था? गली गली कितने अमानत अली संगठन का मैंने सपोर्ट किया? किसने, बताइए, मैंने कौन से कानून जिसके अंदर आतंकवादी इन्वॉल्व है उसका समर्थन किया? कभी नहीं। वारिस पठान कभी नहीं करेगा, देश के गद्दारों का समर्थन कभी नहीं करेगा। अमीश देवगन, याद रखना ये बात। जो इस समय हमने हमेशा से आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया है अमीश भाई। अरे हम तो पहले वो जो लोग थे जिसने बगदादी को बोला, आईएसआई वाले, आईएसआईएस के बगदादी को बोला जहन्नुम का कुत्ता, डॉग ऑफ हेल, किसने कहा था उसको? हमने खंडन किया और हम बोलते भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए, ये रुके। मगर मैं बता रहा हूं ये बढ़ता क्यों है? जब उनको मिठाई खिलाएंगे, हार पिलाएंगे जमानत पे आने के बाद, रेमिशन के बाद, तो दिल खुलता है ना लोगों का। वो नहीं होना चाहिए, दिल नहीं खुलना चाहिए, डर बैठना चाहिए लोगों के दिल में, दिमाग में। आपने लेट ज्वाइन करा है, बिठाओ लोगों के दिमाग में। एक सेकंड, मेरे व्यूअर्स जो इस समय लेट ज्वाइन कर रहे हैं और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, पीपल आर रिएक्टिंग टू दिस स्टोरी। और देखिए, सिर्फ रिएक्ट करने से कुछ नहीं होता। अगले 50 मिनट आप जरूर देखिए, जो हम बातें कह रहे हैं, जो हम कार्यक्रम दिखा रहे हैं। हमारा मकसद आपको आगाह करना है, हमारा मकसद इस देश की अखंडता को बनाए रखना है, हमारा मकसद है कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित रहें। लेकिन ये एक नए टाइप का हैवानियत वाला आतंकवाद है, जिसके अंदर मारा नहीं जाता, जिसके अंदर प्यार किया जाता है और प्यार के बाद सब कुछ किया जाता है। प्रोफेसर रागी, देखिए अमित जी, लव जिहाद की बात हिंदुओं ने नहीं की थी। लव जिहाद की बात जो है वो केरला में शुरुआत हुई थी, वहाँ के चर्च ने इसकी शुरुआत की थी, हिंदुओं ने नहीं कहा था। और ये मामला यहाँ के पुलिस ने इंक्वायरी में पाया था। हमें भी लोग बहुत बताते हैं, जब मैं एक इस प्रकार का डिबेट कर रहा था तो केरला से हिंदू महिलाओं ने फ़ोन करके कहा था कि ये रैम्पेंट है, लेकिन इसको न मीडिया, वहाँ की लोकल मीडिया तूल देती है, न ही सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेती है। एक बात। दूसरी बात, ये सवाल सिर्फ यहाँ का नहीं है, अंकिता का नहीं है, मैं आपको पूरा गिनवा सकता हूँ। हजारीबाग में दलित महिलाओं को उठा बैठक करवाना, ये लव जिहाद का जो नेटवर्क है, ये एक जिहाद का हिस्सा है। आपको एक थ्योरेटिकल बात बताना चाहता हूं कि दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम नाम के एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इस्लाम का शासन जहां नहीं है वहां पर हमको इस्लाम का शासन कायम करना है। ये कैसे हो सकता है? जब आप उनकी डेमोग्राफी को में परिवर्तन कर देंगे। आप डेमोग्राफी में कैसे परिवर्तन करेंगे? तो आप जो है वो या तो आपकी जनसंख्या बढ़े या आप उनका धर्मांतरण कराएं। जो स्टोरी इस समय न्यूज़ 18 एक्सपोज कर रहा है, मैं उसी को समर्थन दे रहा हूं, मैं उसी को समर्थन कर रहा हूं। मुझे समर्थन नहीं चाहिए, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। इस दुनिया में एक आतंकी संगठन है अंसारुल बांग्ला नाम का, जो यही सब कुछ करने के लिए बना है।
ये पता था आपको इससे पहले? मैं देखिए, मैं इसके बारे में तो नहीं जानता था, लेकिन बांग्लादेश के ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट आपको नहीं पता था इसके बारे नहीं, में? बिल्कुल नहीं पता था। ये टेरर मॉडल के बारे में आपको नहीं नहीं, पता बिल्कुल था? मालूम और नहीं प्रोफेसर रागी जो है वो बहुत वेल रेड आदमी है मैं कह इस पूरे पैनल के अंदर, एंड मैं वारिस पठान भी काफी वेल रेड है। किसी को शायद इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि अभी तक किसी ने एक्सपोज ही नहीं किया था। आज जो मैं एक्सपोजे आपके सामने कर रहा हूं, इट इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी, और ये जो दोनों वारदातें हैं इसका बड़ा छोटा सा हिस्सा है। ये देखिए, सामने जो है आपको आप जरा समझिए कि जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रोहिंग्या का बसाना, जो इस ढंग के लव जिहाद का करना, आपको कोई क्या अचानक हो गया है? आप दिल्ली की जनसंख्या डेमोग्राफी आप परिवर्तन एक सेकंड ये तस्वीर को आप देखिए प्रोफेसर रागी, और मैं दोबारा दिखाता हूं उस तस्वीर को जो शाहरुख पकड़ा गया है। आपको रिपेंट दिख रहा है इस व्यक्ति की शक्ल के ऊपर एक पैसे का? उसको रिपेंट इसलिए नहीं दिखेगा कि उनको ये बताया जा रहा है कि आप दीन के लिए काम कर रहे हैं, और जब आप ये काम दीन के लिए करते हैं तो आपको जन्नत नसीब होगा, वहां 70 हूर की परियां होंगी, वहां स्वर्ग का ऐसी तस्वीर पेश इनको किया जाता है। ये बेचारे लाचार हैं, इनके पीछे वो लोग हैं। इन्हें काहे बेचारा कह रहे हैं आप? मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि जो इनकी जड़ है आप उस पर नजर रखिए। ये पॉइंट वो बरगला रहे हैं। ओके वारिस पठान, क्या कवर फायर ओवैसी साहब जैसे लोग देते हैं? कवर फायर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां देती हैं, आरजेडी जैसी पार्टियां देती हैं कवर फायर इस पूरे घटनाक्रम को? नहीं अमीश भाई, गलत इल्जाम है। हम लोग क्यों कवर फायर देंगे इस घटना इल्जाम को? हम लोग कभी भी कवर फायर नहीं देते। हम उनकी तरह नहीं है कि जो बलात्कारी बाहर आ जाए तो उसको फिर मिठाई खिलाते हैं, फूल हार पिनाते हैं। हम उनकी तरह नहीं है कि जो मॉब लिंचिंग करने के बाद जेल में चले जाते हैं, बाहर आने के बाद उनको भाजपा के नेता जाके मिठाई और हार पिनाते हैं। ये तो उनको कवर फायर वो हुआ ना। हम तो खंडन करते, निंदा करते और बोलते भी है ना कि कानून के तहत उनको सजा दो ना। हम तो चाहते हैं कि सजा मिले ऐसे दरिंदों को। हम तो चाहते हैं ना जो भी ऐसे के संगठन अगर इस तरह का कोई बनाए, अमीश भाई तो मुझे नहीं पता है, आपने मुझे बताया अभी चैनल के माध्यम से, तो अगर इस तरह का कोई संगठन बना है तो बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बना हुआ है, बांग्लादेश में भाई, वो बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है। बोलने से क्या होगा? बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है। अरे तो बांग्लादेश में भेजो ना वो इंडियन। तो अरे तो मोदी जी को बोलिए बांग्लादेश में फोन करेंगे, आपकी तो सुनते हैं मोदी जी, और बंद कराइए उसको, वहां से बंद कराइए, पोर्टल को बंद कराइए, मानसिकता कैसे बदलेंगे? हर तरफ से उनको कानून बनाया, लव जिहाद का विरोध आप कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? लव जिहाद का कानून का विरोध कौन कौन कर रहा था? हाथ खड़ा करके बता दे, हाथ खड़ा करके बता दे। लव जिहाद के कानून का विरोध कौन कौन कर रहा था? जो असंवैधानिक है, मैं हर वो चीज का विरोध करता हूं जो असंवैधानिक है, जिसमें अरे यहाँ किस संविधान की आप बात कर रहे हैं? यहाँ तो यही इनको पढ़ाया जा रहा है कि जाओ हिंदू लड़कियों के साथ शादी रचाओ और शादी रचा के धर्म परिवर्तन कराओ। अगर हिंदू लड़की ना माने तो उसको जान से मार दो। आप कह रहे हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन देखिए ना संविधान की बात क्या हो रही है। संविधान के अंदर तो किसी पार्क को भी धर्म नहीं जिया जाता, लेकिन इस देश में तो पार्कों का भी धर्म हो गया है, ग्राउंड का भी धर्म हो गया है। ईद का मैदान के ऊपर गणेश चतुर्थी नहीं हो सकती जी। पता नहीं घास मुसलमान हो जाएगी या हिंदू हो जाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी संविधान में तो नहीं लिखा था ना कि ग्राउंड भी हिंदू मुसलमान होते हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ऐसा हुआ है, इस देश के अंदर ऐसा हुआ नहीं हुआ है, और कई जगह ऐसा हुआ है। ईदगाह के मैदान के ऊपर नहीं होगी गणेश चतुर्थी क्योंकि वो ग्राउंड आपका नहीं है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। ये हुआ है क्या? रामलीला ग्राउंड पे कार्यक्रम नहीं होते आमतौर पर इस देश के अंदर? इस देश के अंदर हर चीज को संविधान का जामा पहनाकर हर चीज कर लो। संविधान का एक लिफाफा है, उसमें हर चीज उड़ेल लो और फिर बोलो हम तो संविधान के दायरे में सब कुछ कर रहे हैं। इस देश में ग्राउंड भी हिंदू मुसलमान हो गए हैं जी, ग्राउंड तक हिंदू मुसलमान कर दिए गए। अगर ईदगाह का मैदान है तो वहां गणेश चतुर्थी नहीं हो सकती, लेकिन रामलीला मैदान पे सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, होते हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर आगे तक। ऐसा इसलिए होता है अमित जी कि ऐसा इसलिए होता है कि हिंदू सर्वग्राही है, समन्वय हमेशा चाहता है। सवाल मैं बार बार यही उठा रहा हूं, क्या दूसरे तरफ भी ऐसी मानसिकता है क्या? और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दूसरे तरफ ऐसी मानसिकता नहीं है। यदि दोनों तरफ से सामंजस्य होता
तो इस प्रकार की चीजें होते ही नहीं। आप धर्मांतरण जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल औजार है, वो कोई आपके हृदय का परिवर्तन नहीं। और गांधी जी ने तो कहा था कि ये व्यवसाय है। वो क्रिश्चियन मिशनरियों के खिलाफ के गांधी जी के बेटे को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा लिया था। गांधी जी बहुत दुखी थे इस चीज से लेकर के। अजीज खान, लव जिहाद का विरोध तो आपने भी खूब किया था, आज आपको अफसोस हो रहा है? देखिए अमीश जी, ऐसा है कि जो भी चीजें संविधान के खिलाफ होंगी, संविधान के दायरे में नहीं होंगी, समाजवादी पार्टी उस चीज का विरोध करेगी। अभी ये तमाम बातें जो आप रख रहे हैं कि साहब शाहरुख ने ऐसे किया, अमानत अली ऐसे, भाई ये कानून के दुश्मन है। ये लोग ये कानून के दुश्मन है। इनको जितनी सख्त सजा हो पाए उतनी सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए। पहली बात, ये कानून का मसला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इस लॉ एंड ऑर्डर के मामले को भी संगीत रागी जी कह रहे थे साहब दीनी मामला है, दीन का। इससे दीन से क्या मतलब है? अगर कोई भी शख्स किसी भी तरीके का अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा शाहरुख को मिलनी चाहिए, वो अमानत अली को मिलनी चाहिए। उसको सजा क्या? बड़ी अच्छी बात बोली। नहीं, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं आप इस तरह की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। उस आदमी, उस व्यक्ति, अजीज भाई आप ही से, अजीज जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, अजीज जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बोला कि देखिए ये कानूनी मामला है और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। उन लोगों के खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए जो कवर फायर देते रहे लव जिहाद जैसी वारदातों को, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सर अमीश जी, मैं हाँ ना में जवाब। देखिए बिल्कुल आपका जवाब मिलना चाहिए। हम उन लोगों की बात नहीं करते जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। आप बताइए कि बिल्किस बानो के साथ किस तरीके से दरिंदगी हुई, उनके परिवार को मार दिया गया और उनके आरोपियों को छोड़ दिया गया, बाइज्जत छोड़ दिया गया, और उनका फूलमाला पहनाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। कठुआ में गैंग रेप हुआ, और आज जो बैठे हैं लोग जो टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके मंत्री, उनके विधायक बाकायदे यात्रा निकालते हैं। अरे साहब ये है महिलाओं का अपमान, महिलाओं का सम्मान। ये महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये महिलाओं का अपमान है, और इससे आपकी मानसिकता पता चलती है। मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूं, और समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है। नहीं, ये कभी भी सामाजिक न्याय, किसी भी सामाजिक न्याय अपराध का कभी भी विडंबना है। सामाजिक न्याय की, इस सामाजिक न्याय की बड़ी विडंबना। एक सेकंड अमीश भाई है जो एक सेकंड, सूरजपाल सिंह अम्मू बोले फिर आप बोलिए। दो छोटी सी टिप्पणी, अभी तक आए नहीं है वो चर्चा में, आए नहीं है। छोटी सी टिप्पणी, एक सेकंड, आपको मैं आगे मौका दूंगा। सूरजपाल सिंह अम्मू, रिस्पॉन्ड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दुमका की बेटी अंकिता सिंह हो, चाहे खैबर पख्तून के अंदर पाकिस्तान के अंदर सिखों की बेटी का धर्म परिवर्तन हो, या वो दिल्ली की बेटी हो, चाहे बिल्किस बानो जो भी है, वो भी हमारी हिंदुस्तान की बेटी थी। जिस प्रकार की हरकतें ये लोग करते हैं, इन लोगों के खिलाफ जो 3 मेरे मित्र बैठे हैं, चाहे हारिस पठान भाई हो, अजीज हो, और एक और जनाब बैठे हैं स्कॉलर यहाँ पर, उन तीनों को मैं एक तरह अनुरोध करूंगा, यह विषय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बेटी का नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी हम सब की बेटी है। आपकी बेटी में और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है, परंतु जो दरिंदगी हो रही है, जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, अंकिता को जिंदा जला दिया, और बेशर्मी से वो शाहरुख कैसे निकल रहा है, और बॉलीवुड का शाहरुख खान चुप है, इस बात का मुझे दुख है। आमिर खान चुप है, इस बात का मुझे दुख है। दिल्ली के अंदर सरेआम एक 15 साल की बेटी को गोली मार दी जाती है, किसको दुख नहीं हो हारिस भाई? हमें दुख हुआ बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, बिल्किस बानो के जो साथ जो जुर्म हुआ उसका हमने कभी समर्थन नहीं किया, ना ही करेंगे जीवन में। ऐसे लोगों को तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, अगर AIMIM के चीफ ओवैसी साहब अंकिता के लिए भी 2 शब्द बोल देते तो हमारे मन को ये रहता कि हाँ, ओवैसी साहब ने भी 2 शब्द बोले। अगर ये जामिया मिलिया के प्रोफेसर बैठे मेरे मित्र हैं, अगर ये 2 शब्द बोल देते तो अच्छा लगता। अजीज साहब, आपके समाजवादी पार्टी के नेता अगर बोल देते ना झारखंड की बेटी के ऊपर या दिल्ली की बेटी को, अच्छा लगता। यहां पर बेटियों में कोई भी पक्षपात नहीं करेगा, ना मैं हूं, ना मैं करूंगा, ना वारिस करेगा, ना कोई और करेगा। परंतु जिस प्रकार की शिक्षा, ये अंसार उल बंगला, ये कौन से ये किसके संरक्षण में पल रहा है? ये संगठन, इसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? अगर मदरसों की आज इंक्वायरी हो रही है, चेकिंग हो रही है, सबको चिंता है, परंतु देश की बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, सरेआम तेल डालकर जलाया जा रहा है। और किन लोगों के द्वारा जलाया जा रहा है?
18-18, 20-20, 22-22 साल के बच्चे हैं। वारिस भाई सोचना पड़ेगा, अगर ये सब नहीं रोका गया तो देश के अंदर ये बहुत बड़ा ये बीमारी है, रोग है। बिल्कुल हम बिल्किस बानो को हिंदुस्तान की बेटी कहते हैं। हम उस बच्ची के साथ जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने हरकतें की, बच्चे को मारा। ओके, अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीज खान मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। जोन में ही है और दूसरे देशों के दूतावास भी अब मुक्तदा अल सदर अमेरिका के बेहद कट्टर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका ने तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट ही करा लिया। उसी ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारी सत्ता अपने हाथ में लेने पर उतारू दिखे। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ थे कि उन्हें देखकर सुरक्षा बल के जवान ही खौफ से भर गए। एक शख्स तो सुरक्षा बल के बिल्कुल बगल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में बड़ा खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं कि दुमका का दरिंदा शाहरुख हुसैन का मददगार नईम खान, और नईम खान के मोबाइल से क्या निकल के आता है? नईम खान के मोबाइल से निकल के आता है अंसारुल बांग्ला का वीडियो, और कई वीडियो मिले हैं, एक वीडियो नहीं है, कई वीडियो मिले हैं। ये बड़ा खुलासा इस समय हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और बांग्लादेशी आतंकी संगठन है अंसार उल बांग्ला, और अंसार उल बांग्ला का मिशन है गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करना। ये इस समय की बड़ी स्टोरी है, और मैं चाहता हूं प्रोफेसर आगे आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, वारिस पठान भी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रोफेसर आगे 30 सेकंड, देखिए 30 सेकंड, देखिए वारिस पठान। देखिए, मैं इसको बहुत साफ कह रहा हूं, यह एक जिहाद का एक हिस्सा है, यह इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है, और इसे आपको उसी रूप में गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिर्फ जो है वो ये एक दूसरे के प्रति नहीं, आप पैटर्न देखेंगे तो ये घटना हजारीबाग में भी होती है, हजारीबाग में भी होती है, देवास में भी होता है। हाल ही में जो है एक उत्तर प्रदेश की लड़की को यहां से भगा करके और वहां से उसका अपहरण करके हरियाणा में उसको खिलाया गया। तो आप देखेंगे कि ये कोई एक जगह पैटर्न नहीं है। हमें तो यहां तक पता है, ये बताया जाता है, हम कंफर्म करना चाहते हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा कि कैंपस के अंदर इसके लिए बाजाबता एक सुनियोजित प्रयास किया जाता है। कुछ चीजें तो लड़कियों सामने क्या उनको फंडिंग किया जाता है। ये प्रोफेसर आगे कह रहे हैं कि ये इस्लामिक जिहाद का बड़ा हिस्सा है। देखिए, केरला के अंदर यही तो हुआ था, वहां से लोगों ने वही बताया। एनआईए है, दूसरी अपनी एजेंसी से इंक्वायरी करे, लेकिन ये गंभीरता का विषय है कि एक पड़ोसी मुल्क हमारे देश के अंदर इस तरह की अगर गतिविधियां चला रहा है जिससे हमारी देश के अंदर बच्चियों के लिए तकलीफ आ सकती है, तो यहीं से मिल रहा होगा, जरूरी है। मगर पड़ोसी कोई भी हो, फिर चाहे चाइना हो, मगर क्या हो रहा है अमित भाई, चाइना भी तो पड़ोसी है, वो भी तो घुस रहा है, लद्दाख तक घुस गया, मगर हमारे प्रधानमंत्री खामोश बैठे, चाइना के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोल रहे। आज लद्दाख के अंदर वहां पे रास्ते बन गए, घर बन गए, बुलडोजर वहां जाता ही नहीं है, बुलडोजर रास्ता भूल गया वहां का, बुलडोजर जाके उड़ा डालना चाहिए ना वो सबको भी। तो कोई भी अगर पड़ोसी मुल्क हमारे देश के खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहा हो, इस समय चाइना की चिंता हो रही है, प्राइम मिनिस्टर है, सबको इमीडिएट एक्शन चाइना लेना पर तो चाहिए। चर्चा है नहीं, अब चाइना की चिंता कर रहे हैं कि चाइना घुस रहा है, चाइना घुस जाएगा, चाइना ये ना कर दे, लेकिन इस समय जो घुसा हुआ है वो तो देखिए, फिक्र नहीं है। अरे तो मैं तो बोला निकालो, मुझे तो जो घुसा हुआ है चाइना उसकी फिक्र हो रही है, मेरे देश में घुसा है। अरे ये जो लव जिहादी घुसे हुए हैं, इनका क्या करिएगा? जो गली गली में है, अमानत अली, एक को क्या करिएगा? किस को पकड़ेंगे? ये तो मानसिकता ही गलत है ना। अरे तो आप और मैं चलेंगे पकड़ने, चलिए अमीश भाई, आप और मैं ढूंढते कहां लोग छुपे हुए निकालेंगे, एक को चलिए। देखिए उस मानसिकता को साफ करना होगा ना, उस कवर फायर को। चलिए निकलेंगे। अरे देखिए, जब हम ये कहते हैं मानसिकता को, देखिए मैं तो देश का पक्का सच्चा नागरिक हूं, मैं तो चाहता हूं कि देखिए अमीश जी, जब आप ये कहते हैं कि हम और आप चल करके पकड़ते हैं, तो आप चीजों की गंभीरता को कौन पकड़ेगा? प्रयास कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए जब तक देश सरकार नहीं पकड़ रही है तो क्या करेंगे? सरकार के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी बनती है सर। यदि समाज में इस प्रकार की आप टिकिंग कर रहे हैं, आपका नेटवर्क काम कर रहा है, टर्की इसमें फंडिंग कर रही है, इस्लामिक देश इसको फंडिंग कर रहे हैं, बांग्लादेश से ये आ रहा है, और आज के दिन में सीखने के लिए, तो देश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है सर? आज के दिन में इसको सीखने के लिए नेटवर्क के लिए एक मोबाइल की जरूरत है और एक सिम की जरूरत है, एक मोबाइल और एक सिम की जरूरत है, और एक को भी पकड़ा जाता है तो आप सीधे आकर आपके बीच में नहीं बोले,
अरे देश के लिए कुछ तो करिए। अरे भाई, देश के टुकड़े रोज करने बैठते हो, देश के लिए कुछ तो करिए। अगर आपके भाई पास intelligence report है, आप तो ओवैसी चलिए जी को defense समझाइए ministry के जाके देंगे ना, कि सरतन से रोकेंगे, जुदा के पकड़ेंगे नारे सबको, लगवाते हैं, सबको दिन पकड़ेंगे, में लाएंगे, सरतन बराबर से जुदा के नारे आपके लगवाते सामने। हैं और रात में उनको छुड़वा लेते हैं। आप तो कुछ करना नहीं चाहते, बस खाली डिबेट पे बैठे रहेंगे, ऐसा है वैसा है। अरे कुछ करिए ये तो भी सही। छुड़वाएं लोगों को खाली क्या? मुंह हिलाने से नहीं, आतंकवाद रुक जाएगा कल क्या? इनके लिए समर्थन में आ Action, जाएंगे। action जब लो। ये अजमल कसाब के समर्थक पूरा भड़काया, उसके पीछे उनकी दिमाग थी, और रात में जब वो सब पकड़े गए तो सड़क पर जो आकर के रात पूरा हंगामा किया और इसके बाद उनको छुड़वाया। तो देखिए, आपकी पार्टी ही इन चीजों को आग पानी दे रही है, आपकी पार्टी ही इस चीजों को हवा दे रही है। आग लगाने का काम कोई और नहीं कर रहा है। कल आप पे आकर के इनके समर्थन में आप पड़ जाएंगे। शोएब जमाई ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। शोएब जमाई एंड स्वामी दीपांकर। शोएब जमाई, निंदा, कड़ी निंदा बहुत हो चुकी है इस पूरे विषय की। मैं इस विषय के ऑपरेटिव पार्ट पे आता हूं और इस प्रोग्राम के 34वें मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूं, और ऑपरेटिव पार्ट यही है इस कार्यक्रम का, जो लोग इसको कवर फायर देते हैं वो कितने बड़े दोषी हैं आपकी राय में? देखिए अमीश जी, चूंकि सामाजिक तौर पर भी एक बात हो रही है इसमें बड़े चर्चा के तौर पर, भाई राजनीतिक तौर पर लोग बहुत सारे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। भाई झारखंड के पुलिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया तो दिल्ली में हुआ तो दिल्ली के प्रशासन पे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इससे मसले का हल नहीं होगा। सामाजिक तौर पर सोचना पड़ेगा कि अगर इस समाज में प्रशासन क्या करेगा जब गली मोहल्ले में ही अमानत अली होंगे, घर गली गली अमानत अली निकलेगा तो प्रशासन क्या कर लेगा? कश्मीर में प्रशासन ने क्या कर लिया जब उस गंजू के पड़ोसी ने, जो टेलीकॉम इंजीनियर था, गंजू के पड़ोसी ने बता दिया कि यहां ड्रम में छुपा हुआ है, क्या कर लेगा प्रशासन? ये भी पड़ोसी था, ये भी अमानत अली पड़ोसी था, किराए के घर पे रहता था, प्रशासन क्या कर लेगा इसके अंदर? मानसिकता ही जब इतनी खराब और वैसी हो। एक सेकंड, आपकी टर्न नहीं है, एक आपका ऑडियो भी नहीं आ रहा। यही कारण है कि मुसलमानों को लोग घर देने से परहेज करता है। देखिए, अब आप इसको गलत लाइन पे लेके जा रहे हैं, लेकिन लेट शोएब जमाई मेक हिज पॉइंट। जी देखिए, बेटियां किसी भी घर की हो, चाहे हमारी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, बेटी का नाम गुलनाज या अंकिता हो, अंकिता को जिन दरिंदों ने जलाया उसको न सिर्फ सजा होनी चाहिए बल्कि एक डिटरेंट यहाँ से साबित करना चाहिए। उसी तरह बेटी हमारी भी थी गुलनाज, बिहार में ही यहाँ से हिंदू धर्म के लड़कों ने उसको जला दिया और रेप भी किया। अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है। आप अंसारुल क्या बांग्ला का नाम ले रहे हैं जो बांग्लादेश में, इसी देश में कुछ ऐसे संगठन हैं अमीश जी। इसी अलीगढ़ में एक हिंदू जागरण मंच है, उसने अनाउंसमेंट किया कि हम 2100 यहाँ से मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करवाने का खर्चा उठाएंगे। इसका नारा लगाया था बेटी बचाओ बहू लाओ। उसी तरह ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने अनाउंसमेंट किया कि जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को ये करके फंसा करके शादी करेंगे उनको हम 2-2 लाख देंगे। पर इसके लिए कोई बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है। जल तो कोई और नहीं है, सुन लीजिए, गोली तो किसी और को लग रही है। बोल लूं भाई, 30 सेकंड में बोल लूं, उसके बाद आप सब जवाब दे दीजिएगा। बहुत देर के बाद आए हैं हम। अब समाज में हम ये कहते हैं किस संगठन की बात ले आते हैं वो ऐसा करने की सोच रहा है। अभी आप सोचने की बात कर रहे हैं, या तो हो रहा है जी, होने के ऊपर तो आप है ही नहीं। होगा ऐसा, बात नहीं है, होगा ऐसा सर। ये तो गजवाए हिंद भी हो रहा है, जागरण वो तो गजवाए हिंद भी कब से हो रहा है, हुआ नहीं है, ना हो सकेगा। एक कमाल बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हिंदू जागरण मंच और ऑल इंडिया महासभा ने तो क्या किया उन्होंने बताइए मुझे। हिंदू जागरण मंच ने क्या, किसी हिंदू जागरण मंच के किसी लड़के ने क्या किसी लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल के चलाया? अगर चलाया तो बताइए। कुछ भी बोलते हैं आप लोग, अगर चलाइए तो बताइए। क्या किसी हिंदू जागरण मंच के व्यक्ति ने गोली चलाई किसी के ऊपर, लड़की के ऊपर? कराओ तो बताइए। यहाँ प्रूफ आ रहे हैं, यहाँ रिसर्च आ रही है, यहाँ पुलिस खुलासा कर रही है, लेकिन आपको अपनी कहानी गढ़नी है जो अपने मन में गढ़ी हुई है और कहीं नहीं है। वो प्रूफ दे रहा हूं कि 16 जुलाई इसी साल 16 जुलाई को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मुस्लिम लड़की को टॉर्चर किया गया, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया
और उसको मारा गया। एफआईआर भी दर्ज है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश 16 जुलाई मैंने दिया। चलिए ठीक है, आपने बोला ये आपके पास एफआईआर, आपके पास एफआईआर है, आपके पास एफआईआर है। नोएडा के अंदर एक लड़की को उसके जिम इंस्ट्रक्टर ने भगा के ले गया और फिर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी। आपके पास एफआईआर की कॉपी है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इस देश के अंदर कुछ लोगों ने कवर फायर देने का ठेका ले रखा है, उसमें से आप प्रमुख आदमी है भैया। रिपोर्ट कोट कर रहे हैं। ओके बिल्कुल रिपोर्ट कोट कर रहे हैं। मैं स्वामी दीपांकर लीजिए, अगर अंकिता हमारी बेटी है तो गुलनाज भी हमारी बेटी है। और आपकी बेटियां सब है, आपकी बेटियां सब है, लेकिन ठीक है, ओके, लेट स्वामी दीपांकर कम। क्यों गुलनाज बेटी नहीं है? सब है, मेरी बेटी है ना हमारी, तो गुलनाज भी बेटी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू लड़के भी ऐसा कुकर्म कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि ये ऐसा कुकर्म ना करें। क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? क्या चेतावनी? जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर अगर कोई 2 एडल्ट कंसेंट कर रहे हैं तो आप चेतावनी दे रहे हैं? बहुत जिम्मेदारी किस बात की चेतावनी दे रहे हैं? What your चेतावनी means? बहुत जिम्मेदारी। Who are you to give चेतावनी? जामिया यूनिवर्सिटी में Who are you to give चेतावनी? लड़के जो ये हरकत कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को इस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं, वो किस संगठन से जुड़े हैं? You made your point. You made your point. वो ऐसी हरकतें You made your point. You made your point. Now let me get another perspective. स्वामी दीपांकर waiting from long. एक सेकंड, स्वामी दीपांकर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सर। एक सेकंड दीपांकर जी। मैं अमीश हैरत में हूं इस सब नाटक को देखकर। इस चर्चा में होने वाले किरदार, पात्र, चर्चा को होकर के संदर्भ, मगर कोई ये नहीं सोचने को तैयार। सब कह रहे हैं बेटी बेटी बेटी। अगर है बेटी तो बेटी जल क्यों रही है? अगर है बेटी तो पेट्रोल डाला क्यों जा रहा है? बेटी तो निकिता तोमर को मारा क्यों जा रहा है? बेटी तो यहां पर मिश्रा लड़की को मारा क्यों? अगर है बेटी तो मर क्यों रही है? उसके बाद 1 घंटे की निंदा, और इस निंदा से पूरा देश अमीश शर्मिंदा है। इस निंदा से शर्मिंदा है। बस सिर्फ निंदा, सिर्फ निंदा, सिर्फ मीटिंग, सिर्फ निंदा। अरे यार, इस निंदा से देश शर्मिंदा हो चुका है। भारत भले ही मैच जीत गया, मगर देश की बेटियां हार रही हैं। एक्शन तो प्रशासन लेगी। बाप को चंदा मांगना पड़ रहा है, बाप को चंदा मांगना पड़ रहा है अमीश, कि मुझे अपनी बेटी को इलाज करवाना है। और 5 दिन वो बेटी इलाज के लिए तड़पती है, एक सरकार पिकनिक बनाती है, और एक बेटी को देश की राजधानी में एक धूर्त गोली मार दे रहा है। मैं इससे बढ़कर इस देश के लिए कोई सिस्टम का कोलैप्स है? स्वामी जी, मैं ये पूछना, स्वामी जी ये समझ लीजिए कि ये बीमारी समाज में हर तरफ फैली है। अगर अंकिता जैसे बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है तो गुलनाज के साथ भी हो रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं अंकिता के लिए आवाज उठाता हूं, आप गुलनाज के लिए आवाज उठाइए। हम क्यों नहीं किस परिपेक्ष में कह रहा हूं, आप वो समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ तर्क और वितर्क नहीं है, रखनी पड़ेगी। एक तरफ बेटी कह रहे हो, दूसरी तरफ मुझे से बता रहे हो, वो खतरनाक साबित हो रही है। एक सेकंड स्वामी दीपांकर ने जो बात बोली वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ये बताना जरूरी है। इस देश के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, नदीम अंसारी के इलाज के लिए तो झारखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर भेज दिया था, लेकिन अंकिता के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा, यह सवाल खड़ा होगा। सरकार पिकनिक मना रही थी और बच्ची वहां मर गई, जिम्मेदार कौन है? और आज यहां पर यह आडंबर किया जा रहा है। देखिए, दुख सबको है, बहुत दुख है सबको, लेकिन यह दुख दिखाई क्यों नहीं देता जब कवर फायर होता है, जब लव जिहाद पे कानून होता है, कानून बनता है तो हाय तौबा बचाई जाती है। कहता है ये संविधान सम्मत नहीं हो रहा। किस संविधान की आप बात करते हैं? किस संविधान की आप बात करते हैं? जिस संविधान को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मानते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से मानते हैं। मैं लेके आना चाहता हूं इस चर्चा के अंदर अजीज खान को, शोएब जमाई को और वाजिद पठान को। मैं 10-10 सेकंड में आप तीनों से जाना चाहता हूं, फिर मैं आऊंगा सूरजपाल सिंह अमू और संगीत रागी और स्वामी दीपांकर के पास। मैं अजीज खान आपसे पूछता हूं, आपने विरोध किया था लव जिहाद का, हाँ या ना में जवाब दीजिए। फिर मेरा अगला सवाल आ रहा है। अजीज जी,
अजीज जी जवाब। लगता है आवाज नहीं जा रही, उन तक आवाज नहीं जा रही। शोएब भाई, आपने लव जिहाद का विरोध किया था? जी हाँ या ना? मैं सुन लीजिए, वर्ड तो आप कुछ भी रख लें, लेकिन यहां से धर्म नाम बदल करके मुसलमान है और हिंदू बेटियों को फंसा रहा, उसका भी विरोध किया, और हिंदू है नाम बदल के मुस्लिम बेटियों को फंसा रहा, उसका भी विरोध किया। ये जो चीटिंग है, ये जो फेथ है, मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया इसका बहुत नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं लव जिहाद के कानून का। आप मुझे ऐसे मत सुनाइए, आप मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। आप ऐसे सुना रहे हैं मुझे। लव जिहाद का विरोध, लव जिहाद के कानून का आपने विरोध किया था ना? अरे बोलिए हाँ, अगर आपने विरोध किया तो बोलिए हाँ, शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? बोलिए हाँ। इसलिए मैंने विरोध किया था कि लव जिहाद, सुनिए, लव जिहाद एक फेनोमेना नहीं है, ये क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं। इस देश में किसी मुस्लिम संगठन ने ऐसे अनाउंसमेंट नहीं किए जैसे डेफिनेशन दे रहे हैं। मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, जो कर्म आपने पूर्व में कर रखे हैं, मैं सवाल उसका पूछ रहा हूं आपसे। एक सेकंड देखिए, जो कर्म आपने पूर्व में कर रखे हैं, मैं तो उसी का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने लव जिहाद के कानून का विरोध किया था या फिर नहीं किया था? ये आप ही का कर्म है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। जो कर्म आपने पूर्व में करे हैं, उसी का सवाल है। बिल्कुल किया था, क्योंकि उसमें एक तरफा कार्रवाई थी। हाँ, जब मुस्लिम बेटियों के साथ जुल्म हो रहा था तो आप उसको माला पहना रहे थे, जिन लड़कों ने किया। और फिर लड़कों, अब आप रुकिए, थोड़ा रुकना पड़ेगा ना। नहीं भाई, आप इतने माने हुए। एक शोएब जी, एक सेकंड, निवेदन तो स्वीकार करिए, मेरा छोटा सा है। आपने बोला कि हाँ मैंने करा था क्योंकि उसमें एक तरफा काम हो रहा था। फिर अंकिता के साथ जो हो रहा है, जो झारखंड की बेटी के साथ हुआ, उस पे आपको दुख क्यों हो रहा है अब, जब आप उस लव जिहाद के कानून के खिलाफ खड़े हुए थे? आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्या आपको लगता नहीं है आप अपनी बात को ही काउंटर कर रहे हैं इस पे दुख जताकर? यू सपोर्टेड इन अ वे, आपने इस बात को सपोर्ट किया। अगर आप सपोर्ट ना करते तो हो सकता है झारखंड की सरकार ऐसा कानून बनाती और इसकी हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। माय पॉइंट इज दिस, ये लोग, आप लोग जो कवर फायर देते हैं, वो लोग हिम्मत बढ़ती है इनकी। अगर आप लोग बोलते तो झारखंड की सरकार, जो कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, वो वहां कानून बनाती, जैसे यूपी में बनाए, जैसे मध्य प्रदेश में बनाए। मानते हैं इंसिडेंट कम नहीं हो सकते, लेकिन एक खौफ तो पैदा होता है। कानून जी जवाब। अभी भी शाहरुख ने जो किया है उसकी सजा मौत होगी। और जो लव जिहाद कानून की आप बात कर रहे हैं, बताइए लव जिहाद कानून से या किसी कानून से गुलनाज बेटी का जलना रुक गया क्या? अंकिता का ये होना रुक गया क्या? ये समाज को सामने आना पड़ेगा। और सोशल मीडिया एक कैंसर की तरह बढ़ रहा है, माँ बाप को नजर रखनी पड़ेगी। टीनेजर बच्चे फेसबुक पे दोस्तियां कर रहे हैं और इस तरह का। आप प्रोफेसर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कितनी नॉन साइंटिफिक बात कर रहे हैं, कितनी आप कह रहे हैं कि कानून ने बनाना चाहिए क्योंकि इससे कोई बचता तो है नहीं। 302 का कानून होने नहीं चाहिए, उससे मर्डर तो रुकते नहीं है। 302 को कानून ही हटा दो इस देश के अंदर। कमाल का लॉजिक है आपका। 302 का कानून नहीं होना चाहिए, इससे मर्डर थोड़ी रुक जाते। अरे मर्डर तो होंगे, जिसको जो कर रहा है वो करेगा, कानून तो होना चाहिए। आप लोग कहते कानून बनाने से वारदात थोड़ी रुक रही है, तो कानून ही क्यों बनाना? कह रहा हूं कि कमाल की बात है, आपका लॉजिक भी कमाल है जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहरुख और अंकिता के प्रेम, अरे भाई सुन लीजिए, शाहरुख और अंकिता के प्रेम प्रसंग थे। कई वीडियो जो है सोशल मीडिया में देखिए, अब वायरल है, बहुत अब बिल्कुल सहमति से वो लड़की बात तक नहीं करना जा रही थी। कमाल की बात कर रहे हैं आप। फिरना हो रहा है। सूरत वाला अमीश देवगन रोकिएगा इसको। मैं कह रहा हूं इस नौबत तक कैसे अमीश देवगन तक कैसे पहुंचे? अगर ऐसे बदतमीज आदमी को, अमीश देवगन देखो, बात सुनिएगा, मैं शोएब आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान, परंतु अगर इस प्रकार की बातें करोगे तो मैं आपको चैनल के अंदर ही आकर जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा। भट्टी में बड़ा डिबेट, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? कर रहे हो आप उस अंकिता के बारे में बकवास कर रहे हैं। क्या अंकिता, कैसे हिम्मत होगी आपकी? शर्म नहीं आती आपको? मेरी बहन नहीं है, आपको जूतों से मारूंगा। अंकिता हमारी बहन है, मैं समाज की बुराई कर रहा हूं। अरे कहा, कैसे कहा आपने? फिर कैसे कहा अंकिता के अफेयर की बात आपने? देखिए आपको उनकी अमुझे मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपको उनकी बात को ऑब्जेक्शन हो सकती है आपने, लेकिन देखिए शोएब भाई आपने बड़ी गलत बात बोली। आपने गलत बात बोली, आपने बोला अफेयर था उनका, ये बड़ी गलत बात है। इट इज अ फेक न्यूज। शोएब जमोई, जामिया मिलिया में आप जैसे लोग बदतमीजी कराते हैं, आप जैसे लोगों ने गंदगी कर रखी है जामिया में।
आप बताएंगे हिंदू लड़के बदतमीजी करते हैं जामिया में? आप जैसे प्रोफेसर वहां पर हैं जो वहां बिल्कुल हिंदू कर की रहे हैं। बेटी अरे का नहीं, उत्पीड़न ये होता है। डॉक्टर है। जामिया मिलिया के अंदर भी यहाँ ओके की मिस्टर लड़की अमू, कैसे मिस्टर हो अमू, रही है? मिस्टर अमू, कंट्रोल मुस्लिम यूर लड़कियों को इस तरह से भगवा नहीं नहीं, देखिए शोएब जमाई देखिए, ये बड़ी ऑब्जेक्शन है। स्वामी दीपांकर भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्रोफेसर रागी भी अपनी सीट से खड़े हो गए इस विषय को लेकर। देखिए एक सेकंड, आपको रुकना पड़ेगा। वो हमारी हिंदुस्तान की बेटी नहीं, है। आपने गलत बात बेटी देखिए, आप हमारी अपने हो। शब्दों को वापस मैं- लीजिए। आपने गलत बात गुलाब बोली। भी मेरी बेटी तो है। बेटी स्वामी दीपांकर हाथ खड़ा करें। एक सेकंड मिस्टर अमू, मैं अमू साहब आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन मेरा निवेदन है भाषा शैली को हम काबू में रखें, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड देखिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप 15 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी हुई है। एक सेकंड देखिए, मैं अमू साहब आपकी दिल्ली जो में गोली भावनाएं मार हैं दी। मैं समझ रहा हूं, बेटी लेकिन को भाषा को मत काबू में देखिए, रखिए, वो सूरत बड़ा वाला महत्वपूर्ण है। जब शोएब जमाई ये बोल रहे थे तो स्वामी दीपांकर भी आक्रोशित थे। यहाँ पर प्रोफेसर रागी भी खड़े हो गए थे। इवन वारिस पठान, मैं ये कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, वारिस पठान ने भी अपना सर झुका लिया था जब बात शोएब जमाई ये कर रहे थे। एंड इट इज अ हार्ड फैक्ट। विरोध किसी का कोई किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह की बात जमाई आपने करी है ये बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय है एक दिवंगत आत्मा के लिए। एक सेकंड, ये बहुत गलत बात आपने करी है। अमीश 1 मिनट रुकिए। जी अमीश जी दीपांकर जी, जो बेटी का शरीर रहा नहीं, जो टीचर बनना चाहती थी उसे राख बना दिया, उसके बारे में शोएब का यह दिया हुआ बयान मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे निम्न स्तर का दिया हुआ बयान है। मैं इस बयान की निंदा विंदा के भी लायक इस बयान को नहीं समझता, और मुझे शोएब से यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा था कि देश की आधी आबादी जल रही है, इस देश में टुच्ची सियासत चल रही है, रोज एक बेटी जल रही है। हम लोग सियासत कर रहे हैं, उसके खिलाफ बता रहे हैं कि उसका अफेयर था, और किसी के साथ अफेयर होता है तो उसे कोई जिंदा जलाता है, मजाक बनाकर रखा है। मतलब हम लोग इतने सेंसलेस हो गए कि उसका चरित्र हनन कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम कुछ सोचने को तैयार नहीं। मतलब थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई। आप कहने को अध्यापक हैं, अध्यापक की गोद में डॉक्टर है ये, प्रलय और अध्यापक सर्जन नहीं खेलता है, डॉक्टर है आप ये। उसकी इन्होंने अफेयर की पीएचडी कर कहानी रखी बता है, रहे हैं। डॉक्टर अध्यापक नहीं है। मैं टीचर बार-बार उसको इसको राख क्लैरिफाई कर बना रहा हूं। दिया। जी आपको अफेयर दिख रहा है? जी प्रोफेसर, ये घर आ रही सुनैना मिश्रा को प्रोफेसर रागी, गोली एक मार सेकंड, दी। एक सेकंड, इसका प्रोफेसर भी रागी, अफेयर एक तो ढूंढ मैं लाओगे। आप बहुत ज्यादा मैं थोड़ा देख रहा था शर्म नाम का जब चीज ये हो रखिए रहा था, भाई। आप यू गॉट वेरी अपसेट। मैं ये जब मैं सुनता हूँ ऐसी बातें तो मुझे हैरानी इसलिए होती है कि हमेशा ये बताया जाता है कि अमुक अहमदाबाद में ऐसा हो गया, इस कारण से हो जाए। दोनों को आप बराबर करने की तुलना करते हैं, एक जगह पैटर्न आपको दिखता है, और वो पैटर्न मैं बार बार गंभीरता से कह रहा हूँ, ये इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को और हिंदू संगठनों को पूरा इस पर एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। बात बोली वो वाकई गलत है, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप उसे दोहरा भी नहीं सकते हैं। वो इतना निम्न स्तर की बात है कि आप किसी का शरीर नहीं रहा, मृत्यु हो गई है, और मृत्यु नहीं, उसको नृशंसता से मारा गया है, पेट्रोल जला करके मारा गया है। उसके बाद आप उसकी चीजें पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इन सब चीजों का आप ये नहीं देखते हैं कि केरला के अंदर ये हैं जो है, नहीं हम पानी पी रहे हैं, हम कंट्रोल में ही हैं। यहां तक जो बोला गया है, मैं तो जानता हूं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस प्रकार के सुनियोजित साजिश के हिस्से हैं। आपका गला भरा है? नहीं, मैं कोई गला नहीं भरा है, बट मैं ये दरिंदगी इस देश में फैल गई है, और दुर्भाग्य की बात है कि हम इसके खिलाफ जितना बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। आपको बताऊं, फ्रांस के अंदर ली पेन ने, वहां के अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने पता है क्या बोला 2004 का मैनिफेस्टो में? फ्रेंच वुमेन डोंट मैरी मुस्लिम मेन बिकॉज दे ब्रीड लाइक एनिमल। इस प्रकार के मैनिफेस्टो, ये भारत में तो इस ढंग से कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी ये ऐसा क्यों होता है? कोई मैं बताऊं, अपनी बात को रख सकता है, लेकिन वारिस पठान, क्या आपको लगता नहीं है कि हमको संवेदनशील होना पड़ेगा कई विषयों को लेकर? अभी हमने इस चर्चा के दौरान एक ऐसी बात को सुना जिसको सुनकर अफसोस भी होता है, दुख भी होता है।
देखिए बराबर है, संवेदनशील तो सबको होना पड़ेगा, मगर आपके चैनल पे कोई और भी लोग बैठे हैं रागी जैसे, जो देश के अंदर माहौल शांता करने ही नहीं दे रहे। तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने के लिए ये रोज आके बैठ जाता है शाम को 7 बजे आपके साथ। इसको काम क्या है? झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना तो इसका काम है। RSS का दलाल है ये बहुत बड़ा। प्रोफेसर बोलता है अपने आपको, मेरी बात सुनने देता नहीं है। जब मैं बात नहीं रखूंगा तो कैसा फिर बोलेंगे? बाद में स्टूडियो के अंदर आके बैठेंगे तो आवाज इसका भी निकलेगा। वारिस पठान तो पाकिस्तान का दलाल है। वारिस पठान तो पाकिस्तान का दलाल है। वारिस पठान तो तुम तो पाकिस्तान के दलाल हो। वारिस पठान, अरे तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष ही पाकिस्तान के दलाली करता है। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किया है, उन्होंने भी करी, आपने भी करी, टिप्पणी किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। वारिस पठान पाकिस्तान का दलाल है। इसका अध्यक्ष जो है वो पाकिस्तान की दलाली करता है। ये आदमी जो है, ये आदमी और इसकी पार्टी जो है वो गंदे नारे लगा करके हिंदुओं का कत्लेआम कराना चाहती है। ये उस पार्टी का प्रवक्ता है जो भारत में हैदराबाद का विलय से इनकार करता था। ये उस पार्टी का है जो रोज इसका अध्यक्ष जो है वो मुसलमान जैसे गली का आदमी हो, उस प्रकार से रोज बोलते फिरता है। तुम्हारी पार्टी का बोलता है ना वारिस पठान, तुम्हारी पार्टी का वैसी बोलता है ना, वैसी बोलता है ना वारिस पठान। ठीक है, वारिस पठान को 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। पहले 30 सेकंड वारिस पठान, फिर आप। अच्छा, एक सेकंड वारिस, एक सेकंड। ऑडियो डाउन प्लीज शेयर ऑल ऑडियो डाउन। आपको ऑडियो डाउन करा दे प्रोफेसर रागी, ऑडियो डाउन कराओ। प्रोफेसर रागी ऑडियो डाउन करो। देखिए आप स्टूडियोज में है, मेरा निवेदन तो स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको। अरे गणेश चतुर्थी में जाकर के शर्मिंदा जी कहता है कि सेकुलर है। अच्छा ठीक है। आपने एक सेकंड, अच्छा मेरा निवेदन तो मानिए आप, मेरा निवेदन तो मानिए। एक सेकंड प्लीज शेयर ऑडियोज डाउन, माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान, आपको भी ये शब्द नहीं कहने चाहिए, तो आपने जो शब्द बोले वो भी नहीं कहने चाहिए। एक सहनशीलता रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड। अब प्रोफेसर आगी, होल्ड ऑन। अब वारिस पठान को 30 सेकंड, फिर आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। एक सेकंड, आपने कहा ओके, ऑडियो मेरा भी ऑडियो डाउन करिए। वारिस पठान को 30 सेकंड दीजिए। वारिस पठान बोलिए, वारिस आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अमीश भाई, देखिए 30 सेकंड में 5 सेकंड तो मैं इसको बोलूंगा गंदी नाली का कीड़ा। और ये प्रोफेसर नहीं है, दलाल है RSS का। ये गटर छाप को आप रोज बुला के अपना डिबेट खराब करते हो। अब मैं काम की बात करूंगा। देखिए अमीश भाई, कुछ भी हो, देश में संवेदनशीलता होनी चाहिए। अंकिता बहन के साथ जो हुआ, हम सब उसके साथ खड़े हैं, उसके पेरेंट्स के साथ हम खड़े हुए हैं। और जिस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए कानूनी। और ऐसा आगे ना हो तो देश में सख्त कानून भी बनाओ ना। फिर चाहे कोई मुसलमान लड़का हमारी हिंदू बहन के साथ अगर कर रहा हो तो फिर चाहे कोई नॉन मुस्लिम बंदा। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट वारिस पठान, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रोफेसर रागी को 15 सेकंड दे रहा हूं मैं, 15 सेकंड। अगर संगीत रागी गंदी नाली का वारिस पठान और इसकी पार्टी रियली जिन्ना का नया अवतार, ये सब नहीं, ये जिन्ना का नया अवतार इस देश में है। ये जिन्ना का नया अवतार इस देश में है, वारिस पठान और इसकी पार्टी। देखिए वारिस, आपको भी नहीं ये बोलना चाहिए था कोई गंदी नाली का। इस तरह के शब्द वाकई बहुत आपत्तिजनक है, बहुत खराब है। मेरा निवेदन है, और आपको भी नहीं कहने चाहिए अब शब्द। मुझे लगता है चर्चा का स्तर बना के रखना चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूं, और मैं फिर कहता हूं, जो शोएब जमाई ने बोला उस पर ट्विटर पे बहुत रिएक्शन आ रहा है। बहुत गलत बात बोली, उसकी जितनी निंदा हो कम है। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। लेकिन जब एक पैटर्न हो तो उसको इत्तेफाक नहीं माना जाता, उसको आतंक का मॉडल माना जाता है। और बच्चियों के साथ इस तरह की वारदात करना एक पैटर्न है। और उस आतंकी संगठन का नाम है अंसारुल बांग्ला, जो गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर धर्म परिवर्तन कराता है। फिलहाल इस कार्यक्रम